आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से अपन शुरू करते हैं। तो इसके बारे में क्या देखते हैं कि सबसे पहले 1938 में क्या हुआ, हरिपुरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या निश्चित किया गया कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध था, अंग्रेज जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध क्या किया जाए, आंदोलन को और तेज किया जाए। ठीक है, तो इस आंदोलन के क्रम में किन किन का गठन किया गया, तो आंदोलन के क्रम में प्रजामंडल, लोक परिषद एवं अन्य संगठनों का गठन किया गया। ठीक है, यानी ये 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में तय किया गया कि प्रजामंडल, लोक परिषद और अन्य संगठनों के गठन के साथ ही है ना अंग्रेजों के विरुद्ध है ना विरोध को और तेज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन पहला प्रजामंडल देखते हैं। ठीक है, या फिर पहला जो संस्था की स्थापना हुई वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेवाड़ या उदयपुर, जो कि जिसमें मुख्यतः उदयपुर का स्थान आता है। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें। ठीक है, या फिर मेवाड़ संस्था की बात करें, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। पहली बात तो ये आती है। ठीक, दूसरी बात, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में प्रजामंडल का गठन किया जाता है। यानी किसके नेतृत्व में, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में प्रजामंडल का गठन किया जाता है। तीसरी बात इसमें आती है कि इसका अध्यक्ष, जो प्रजामंडल का गठन किया गया उसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया जाता है। बलवंत सिंह मेहता को प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका पहला अधिवेशन उदयपुर में होता है, 1941 में होता है। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है और कहाँ पे होता है, उदयपुर के अंतर्गत होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और इसके अलावा आचार्य JB कृपलानी। इसमें जोधपुर के बारे में, तो मारवाड़ या जोधपुर के अंतर्गत, यानी मारवाड़ के अंतर्गत जो एरिया पड़ता है उसमें सबसे ज्यादा एरिया जोधपुर का आता है। ठीक है, इसलिए इसको मारवाड़ को जोधपुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जोधपुर में कैसे विरोध किया गया, तो जोधपुर में क्या हुआ, जय नारायण व्यास ने 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। ठीक है, यानी जय नारायण व्यास ने क्या किया, 16 मई 1938 को जोधपुर या फिर कहा जाए कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका उद्देश्य था। यानी महाराजा के शासन काल में ही, ठीक है, एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और जिसको कि महाराजा की छत्र छाया में किया जाए। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, इसके अलावा जयपुर में विरोध का क्या कारण था, जयपुर में कैसे विरोध किया गया। ठीक, तो जयपुर में क्या किया, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में ही हो जाती है। ठीक है, 1931 में ही हो जाती है, लेकिन इसको पुनः संगठित करते हैं, कौन करता है इसको पुनः संगठित, 1937 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से इसको पुनः संगठित किया जाता है। ठीक है, यानी जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से 1937 में से पुनः संगठित किया जाता है। तो बीकानेर में क्या होता है, बीकानेर में 1936 में मघाराम वैद्य ने प्रजामंडल की स्थापना की। सबसे पहले तो क्या हुआ, 1936 में क्या हुआ, मघाराम वैद्य ने, ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अलावा प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया, ये बीकानेर प्रजामंडल का नेतृत्व क्या, एडवोकेट रघुवर दयाल ने बीकानेर प्रजामंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके अलावा एडवोकेट रघुवर दयाल ने क्या किया, 1942 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। किसने की, एडवोकेट रघुवर दयाल, जो कि उस समय के प्रसिद्ध एडवोकेट थे। ठीक है, उस समय के सुप्रसिद्ध एडवोकेट रघुवर दयाल ने 1942 ईस्वी में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कोटा की, तो कोटा में पहली बात तो जन जागृति या फिर लोगों में जो देश प्रेम की भावना, या फिर कहा जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए किसने ना नेतृत्व किया, तो इसका नेतृत्व किया पंडित नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, यानी जन जागृति का जनक कोटा में किसको कहा जाता है, पंडित नैनूराम शर्मा को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, और उन पंडित नैनूराम शर्मा ने ही 1939 में क्या किया, 1939 में कोटा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए इन्होंने कोटा राज्य प्रजा परिषद या प्रजामंडल की स्थापना की, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, भरतपुर में क्या होता है, भरतपुर में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1938 में प्रजामंडल की स्थापना होती है, और किसके प्रयासों से, तो किसके प्रयासों से होती है, एक तो गोपीलाल यादव आते हैं। ठीक है, एक तो गोपीलाल यादव आते हैं, इसके अलावा मास्टर आदित्येंद्र आते हैं। ठीक है, इनके प्रयासों से, और इसके अलावा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। इन तीनों ने मिलके क्या किया, 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, गोपीलाल यादव, आदित्येंद्र, ठीक है, इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक, इनके अलावा अलवर की बात करें तो 1938 में ही, ठीक है, 1938 में ही पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल, ठीक है, कुंज बिहारी लाल के प्रयासों से, कुंज बिहारी लाल मोदी इनका पूरा नाम है। ठीक, इनके प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, यानी 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी,
इनके प्रयासों से अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, ठीक। तो कौन कौन से नाम आते हैं इसमें? पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। ठीक है, इसके अलावा अब करौली की बात करें तो करौली में प्रजामंडल का जनक किसको कहा जाता है? तो त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर को प्रजामंडल का जनक कहा जाता है। प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोक चंद माथुर ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने समय समय पर राज्य में शासन सुधार की मांग की। ठीक है, धौलपुर में क्या होता है? 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है। 1934 में क्या होता है? 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है और इसी के कार्यकर्ताओं ने 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, यानी नागरी प्रचारिणी सभा के कार्यकर्ताओं ने ही 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, इसमें देखो वास्तविक स्थापनाकर्ता कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो ये वास्तविक स्थापनाकर्ता पर फिर अलग से बताएंगे। ठीक है, यानी इसमें वास्तव में स्थापना का में योगदान किसने दिया? प्रजामंडल की स्थापना में वास्तविक योगदान किसका था वो भी बताएंगे। ठीक है, वो अलग से आपको सभी का सभी एक साथ करवा देंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सिरोही की बात करें तो सिरोही में 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा बात करें शाहपुरा और किशनगढ़ की बात करें तो 1938 में माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से। ठीक है, अब प्रेरणा से किया, किसने की है वो अभी तक नहीं बताया अपने, अब वो अब बताएंगे आगे आपको। ठीक है, यानी माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल का गठन होता है एक तो। ठीक है, एक किशनगढ़ में राज्य प्रजामंडल का गठन होता है। ठीक है, किशनगढ़ में राज्य प्रजामंडल का गठन होता है किसके? एक साथ लिख दिए। ठीक है, तो एक साथ यानी एक साथ इनका विवरण देखेंगे। तो सबसे पहले 1934 में स्थापना शुरू होती है। ठीक है, 1934 से लेकर 1946 के बीच में सभी प्रजामंडलों की स्थापना होती है। तो 1934 में किस किस की स्थापना होती है? ठीक है, तो 1934 में सबसे पहले तो कोटा या हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। कोटा या हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है और कौन करता है? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 ईस्वी में ही होती है। ये भी कौन करते हैं? पंडित नैनूराम शर्मा ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें 1936 में, ठीक है, 1936 में एक तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक, एक इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक, तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? तो इसकी स्थापना करते हैं मक्काराम वैद्य इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। ठीक है, इसके अलावा बात करें जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो कपूर चंद पाटनी ने की। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। ठीक है, इसके अलावा बात करें भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी के द्वारा की गई। ठीक है, इसके अलावा अलवर प्रजामंडल की बात करें तो पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो इसमें पहले बात तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, 1938 में एक तो होती है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। ठीक है, एक होती है इसमें शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में ही। ठीक है, किसके द्वारा? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। इसके अलावा 1939 की अगर बात करें तो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है एक तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, एक इसमें होती है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। ठीक है, एक होती है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है कांतिलाल चौथानी के द्वारा। ठीक है, एक होती है करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। ठीक है, एक 1944 में बात करें 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ठीक है, एक 1946 की बात करें तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा।